बापूजी ने अनेकों बार अपने सत्संग में हनुमान जी के गुणों की चर्चा कर अपने साधकों को प्रेरित किया और समझाया कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के धनी हनुमान जी श्री राम जी की शरण में गए और पूर्णता को प्राप्त हुए। तभी तो स्वयं भगवान राम ने अगस्त्य मुनि से हनुमान जी के गुणों का बखान भी किया था। राम कथा सुनबे को रसिया, राम काज बिन कहाँ विश्रामा, ये हनुमान जी का मूल मंत्र है। और राम कथा सुनबे को रसिया, जिसके जीवन में भगवत कथा नहीं है उसके जीवन में भगवत ज्ञान भी नहीं है, भगवत रस भी नहीं है, भगवत विश्रांति भी नहीं है। तो बचा क्या जीवन में? भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत रस नहीं, भगवत विश्रांति नहीं, तो विकारी ज्ञान, विकारी रस और विकारी हरकतें और फिर मुसीबतें। तो उत्तेजक फिल्मों के कारण, शराब के कारण वर्णन न कर सके ऐसी गंदी हरकतें समाज में जगह ले रही है। और हनुमान जी की जयंती ब्रह्मचर्य के समर्थक, आजीवन बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी के विचार, हनुमान जी का उद्देश्य, हनुमान जी का उद्देश्य क्या था? हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, 9 निधि थी, फिर भी हनुमान जी उस अष्ट सिद्धि का सामर्थ्य सारे धरती के राजा मिलकर, राष्ट्रपति मिलकर, सेनापति मिलकर हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकते। जब हनुमान जी राम की शरण गए उस समय, राम जी के सानिध्य के बाद वाले हनुमान नहीं, राम जी के शरण जाने के पहले वाले हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी। अणिमा छोटे हो जाए, गरिमा बड़े हो जाए, लघिमा, इस प्रकार की सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि 9 निधि थी। फिर भी हनुमान जी श्री राम के शरण गए, बिन शर्ती शरणागति ले ली। राम कथा सुनबे को रसिया और राम काज बिन कहाँ विश्रामा, ये हनुमान जी के 2 मूल मंत्र थे। तो जिससे आत्मज्ञान पाना है, जिससे पूर्ण गुरु कृपा भई, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसूमल से हो गए साईं आशरण, वो तत्व पाना है, तो उसके देवी कार्य के बिना विश्राम क्या? जो गुरु के देवी कार्य को खोज नहीं पाता, कर नहीं पाता, और गुरु के देवी अनुभव को क्या खोजेगा, क्या करेगा? उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए हनुमान जी राम जी के चरणों में बिन शर्ती शरणागति स्वीकार करते। राम जी के पास जाने के पहले हनुमान जी में वो शक्ति थी, ब्राह्मण रूप बन गए थे, उड़ के पहुंच गए थे। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर उड़ान भरने में समर्थ थे, लेकिन उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के अभाव में राम जी की सेवा में लग गए। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस आत्मदेव को जानने के बाद सब पाशों से, सब बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी संभावना है, इतनी योग्यता है, इतनी महानता है कि हनुमान जी जैसी अष्ट सिद्धि 9 निधि आने के बाद भी तुम्हें उस आत्मज्ञान का उद्देश्य, उसको सुनने का, समझने का नजरिया होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के विचार में एक क्षण के लिए जो मन स्थिर किया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा श्रेष्ठ कर लिया। उस ज्ञान के लिए
पहुंचने वाले हनुमान जी की जयंती है, उसकी बधाई हो।